पढ़ाई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी चैप्टर्स का जो बेस है ना वो यहाँ बनेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूँ आपका अपना मनन भैया। आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का वन शॉट। इस एक वन शॉट से तुम्हारा मैं पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, इस बात की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। भरोसा रखो अपने भैया पर, चाहे तुम्हारा यूटी हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे बोर्ड एग्जाम से क्यों ना आ गए। ये एक वीडियो चेंज इन पीएसआर चैप्टर को समझने के लिए काफी है। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा है, तो घबराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। बस ये एक वीडियो जितनी है एक बार पूरी देख लो, कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर होंगे कि इसके बाद चाहे तुम अपना सीधा पेपर दे आओ। अगर आपको इस चैप्टर के टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो जल्दी जल्दी जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने भैया को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। एक को मिलेगा प्रॉफिट का 60% हिस्सा, दूसरे को मिलेगा प्रॉफिट का 40% हिस्सा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? फॉर्मूला ये कहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर करेंगे तो सैक्रिफाइस मिल जाएगा। सैक्रिफाइस का मीनिंग होता है कि किसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, किसने अपना हिस्सा गिव अप करा। सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या हो गया? किसने अपना हिस्सा गिव अप करा। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये अभी हमें बिना फॉर्मूला लगाए समझ में आ रहा है कि ए का हिस्सा तो बड़ा है, ए को तो 10% का फायदा हुआ है, और जो बी है पार्टनर बी, इसका 50% से हिस्सा गिर के हो गया 40%, यानी कि बी ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करा है, गिव अप करा है। हमें ये देख के पता चल गया। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मुझे ए का सैक्रिफाइस निकालना है तो ए का सैक्रिफाइस क्या होगा? ओल्ड रेशियो, ओल्ड क्या है 50%, न्यू क्या है 60%, तो 50% माइनस 60%, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव 10% आया। तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? गेन हो गया, फायदा हो गया। और वो हमें दिख भी रहा है कि ए का देखो फायदा हो गया ना 10% का। तो फॉर्मूला जब नेगेटिव होता है, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं और नेगेटिव वैल्यू हमारी आंसर के तौर पर आती है, तो मतलब गेन हो गया। अब बी का चेक कर लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 50%, न्यू क्या है 40%। तो ओल्ड रेशियो क्या है 50%, न्यू क्या है 40%, तो 50 माइनस 40 क्या है 10%। तो ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया। तो यहाँ पे दिख भी रहा है 50 माइनस 40 10 पॉजिटिव आंसर है, मतलब सैक्रिफाइस। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि ओल्ड 50 था, न्यू क्या है 40 था। अब आप कहोगे यार परसेंटेज में तो आसान से समझ आता है। परसेंटेज इसीलिए लिखा था कि तुम्हें आसानी से समझ आए। अब यही सेम चीज आपको पेपर में अगर पूछेगा तो पेपर में क्या लिखेगा? इसको लिखेगा 1:1, 50% 50% को क्या लिखेगा? 1:1, 60% 40% को ये लिखेगा 3:2। ठीक है। अब यहां पे नहीं समझ आएगा कि ए का सैक्रिफाइस है या बी का सैक्रिफाइस है या किसका गेन है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। और फॉर्मूला में वही नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना आपका आंसर तो गेन मान लेना, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए आंसर तो सैक्रिफाइस मान लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में गिवन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहां पे हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, बट वो जर्नल एंट्री पास क्यों कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा सारा प्रोसेस हो क्यों रहा है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो सपोज करते हैं 3 पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशियो है 3:1। ठीक है। अब क्योंकि इनकी रेशियो बदलेगी, चैप्टर यही है कि चेंज इन पीएसआर, भाई रेशियो बदलेगी। तो सपोज करते हैं ये इनकी ओल्ड रेशियो है, तो इनकी जो न्यू रेशियो है वो हमने सपोज करा वो क्या हो गई? इक्वल हो गई। भाई तीनों पार्टनर्स को ना हमने इक्वल कर दिया, तो ये इनकी न्यू रेशियो हो गई और ये इनकी ओल्ड रेशियो हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? तो इमेजिन करो कि तुम किसी फर्म में हिस्सेदार थे 50% के, तुम किसी फर्म में हिस्सेदार थे, प्रॉफिट के हिस्सेदार थे 50%। अब तुम्हारा हिस्सा उन्होंने गिरा के कर दिया भाई 30%। तो आने वाले हर साल में तुम्हें प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा? 30%। तो यानी कि तुम्हारा नुकसान कितने से हो रहा है? तुम्हारा नुकसान हो रहा है 20% से। तो एक बात बताओ, क्या तुम ये नुकसान फ्री में सह लोगे? क्या तुम मतलब भाई हम दिमाग से ठीक ही है ना, आज हमारे को आधी कमाई मिल रही है, कल वो हमें 30% कमाई देगा तो हम कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो हम ये जो अपना हिस्सा कम कर रहे हैं ना, हम ये अपना हिस्सा एक तरीके से बेच रहे हैं किसी और पार्टनर को। तो इमेजिन करो अगर 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर का हिस्सा 50 से 30 हुआ, तो अब हम यहां पर अपना दूसरा पार्टनर लेते हैं। सपोज करो 2 ही पार्टनर थे, एक का 50% था तो दूसरे का भी 50% होगा। तो अगर पहले वाले पार्टनर का हिस्सा 20% से गिर गया, अगर तुम्हारा हिस्सा 20% से गिर गया, तो वो हिस्सा दूसरे पार्टनर का 20% से बढ़ गया होगा।
तो उसका हिस्सा कितना हो गया, 70% हो गया। तो यार हुआ ये है कि तुमने अपना 20% कम करा है, लेकिन तुमने वही 20% इसको बेच दिया है। तो इमेजिन करो तुमने अपना प्रॉफिट का हिस्सा उसको बेचा है, तो बदले में तुम इस बंदे से कुछ पेमेंट लोगे ना, तुम इस बंदे से कुछ पेमेंट लोगे ना कि भाई मैं तेरे को अपना हिस्सा दे रहा हूं तो तू मुझे बदले में कुछ पेमेंट तो दे, क्योंकि आने वाले हर साल तेरे को ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, मुझे प्रॉफिट में आने वाले हर साल कम हिस्सा मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं आज अपना हिस्सा तेरे को बेच रहा हूं तो मेरे को आज नकद दे दे। तो इस सारे तामझाम को हम करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, और उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एंट्री, जो हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली होती है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो अपना एग्जांपल गिवन है, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो हो रही है। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे किसका फायदा हो रहा है, किसका सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब किसका गेन हो रहा है, किसका सैक्रिफाइस हो रहा है। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला से निकालेंगे। फर्म की गुडविल अपने को 18,000 गिवन है, ताकि हम जर्नल एंट्री कर पाए, और जर्नल एंट्री के पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने ये कैलकुलेशन करी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ओल्ड देखो 3/6, 2/6, 1/6, ये 3 + 2 + 1 6 है ना, तो ये ओल्ड का 3/6, 2/6, 1/6। न्यू इक्वल है तो टोटल 1 1 1 का क्या है, 3 है, तीन पार्टनर्स हैं। तो 1/3, 1/3, 1/3 माइनस किया तो ये आया पॉजिटिव। पॉजिटिव बेटा क्या मीनिंग हुआ, सैक्रिफाइस। ये आया 0। अगर आप ध्यान से देखो ये 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0। 0 का मतलब होता है ना गेन हुआ है ना सैक्रिफाइस हुआ है, ना गेन हुआ है ना सैक्रिफाइस हुआ है। तो ये लिखना होता है आपको, ठीक है, ये आपको लिखना है, ये सैक्रिफाइस आपको लिखना है। नेगेटिव का मतलब है गेन, तो ये गेन आपको यहां पर लिखना है। तो अगर आप यहां पे मीनिंग समझने की कोशिश करो तो मीनिंग ये हुआ है कि सी को प्रॉफिट की हिस्सेदारी में फायदा हो गया, बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बी कह रहा है चाहे 3-2-1 रखो चाहे 1-1-1 रखो, मुझे तो हर साल सेम अमाउंट का प्रॉफिट ही मिलने वाला है, मतलब मेरा हिस्सा सेम ही रहने वाला है। तो बी को तो फर्क पड़ता नहीं। ए का नुकसान हो गया। ए कह रहा है यार मेरे को पहले ज्यादा मिलता था, अब नई रेशो के हिसाब से ए को आने वाले सालों में प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, तो ए का हो गया नुकसान। अब तुम्हें यह समझ आया, ए का हुआ नुकसान, ए का हो गया नुकसान और सी का हो गया फायदा। रेशो में बदलाव आने की वजह से सी का हो गया फायदा। तो ए का नुकसान हुआ, सी का फायदा हुआ, तो कौन किसको पैसे देगा, खुद सोचो कौन किसको पैसे देगा। भाई अब सी को पेमेंट करनी चाहिए ए को, सी को क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए ए को, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एक जर्नल एंट्री के थ्रू। तो अब जर्नल क्या होती है, हमने ना याद कर लिया है जर्नल क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हमने जर्नल एंट्री याद करी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस का क्या मीनिंग है, ये देखो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। अब तुम्हारे को सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो गेनिंग को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना, आखिर ऐसा क्यों है। देखो सैक्रिफाइस वो पार्टनर कर रहा है जिसका नुकसान हुआ है, सैक्रिफाइस वो पार्टनर कर रहा है जिसका नुकसान हुआ है। तो हमारे एग्जांपल में वो कौन है, ए है। फायदा किसका हुआ है, सी का हुआ है। तो जर्नल तो बन जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बट इसका मीनिंग है, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग है। देखो अकाउंट्स में आपको एक चीज पता होगी कि जो ओनर होता है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, ओनर और बिजनेस यानी कि फर्म अलग अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। तो ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट करा था बिजनेस के अंदर, तो वो फर्म कहती है ये मेरा पैसा नहीं है, ये ओनर का पैसा है। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसका नेचर होता है लाइबिलिटी का नेचर माना जाता है। तो कैपिटल का नेचर होता है लाइबिलिटी का नेचर, क्योंकि फर्म कहती है ये मेरा पैसा नहीं है, ये तो ओनर का पैसा है। तो कैपिटल का नेचर क्या है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के आपको रूल याद होने चाहिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाले। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी कम होती है तो उसको करते हैं डेबिट। ये आपके रूल्स हैं। तो अब आपको एक चीज ये समझनी है कि अगर ए का नुकसान हुआ है, देखो ना ध्यान से देखो, तो अपने एग्जाम्पल में ए का नुकसान होगा आने वाले हर साल में और सी का फायदा होगा आने वाले हर साल में जब प्रॉफिट बटेगा। तो ए कह रहा है यार मेरे को अब फ्यूचर में हर रोज नुकसान ही होना है, हर साल नुकसान ही होना है, तो आज जो मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं, आज जो मैं अपना हिस्सा छोड़कर दे रहा हूं सी को, आज जो मैं अपना हिस्सा छोड़कर दे रहा हूं सी को, मुझे इस हिस्से के पैसे तो दे दे। तो सी पेमेंट कर देगा ए को, सी पेमेंट कर देगा ए को। तो यानी कि ए को पैसा मिलना चाहिए, ए को पैसा मिलना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आने वाले हर साल ए को प्रॉफिट बढ़ते टाइम होने वाला है नुकसान। तो ए को पैसा मिलना चाहिए, सी को पैसा देना चाहिए। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जिसकी भी कैपिटल बढ़ती है, जिसको पैसा मिलेगा, जिसकी
कैपिटल उसी की बढ़ेगी ना जिसको पेमेंट मिलेगी। तो जिसकी कैपिटल बढ़ेगी उसको जर्नल में करते हैं क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या करते हैं, क्रेडिट। और जिसकी भी कैपिटल कम करनी है, जो भी पैसे दे रहा है, जो अपना पैसा दे रहा है, हिस्सा खरीदने वाला, जिसको फायदा हो रहा है, वो आज फायदा बाद में होगा, लेकिन फायदा बाद में तब होगा ना अगर आज मैं हिस्सा खरीदूंगा किसी का, तो आज मुझे पेमेंट करनी है। तो जो हिस्सा खरीद रहा है तो वो पेमेंट करेगा, तो उसकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी मतलब लायबिलिटी कम होने पे रूल क्या लगता है कि उस चीज को कर दो डेबिट। तो कैपिटल कम होने पे हमेशा होती है डेबिट। तो यानी कि डेबिट किसको करते हैं, गेनिंग पार्टनर को। डेबिट किसको करते हैं, गेनिंग पार्टनर को, और क्रेडिट किसको करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो अब आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है कि भाई इसको आज तो पैसे दे दो, आने वाले हर सालों में इसका प्रॉफिट में हिस्सा कम है, तो इसने अपना हिस्सा बेचा है ना एक तरीके से, तो इसने अपना हिस्सा बेचा है तो इसलिए इसने सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से का। लेकिन हिस्सा बेचा तो इसको पैसे तो मिलने चाहिए ना, फ्री में थोड़ी दे देगा अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी को, तो इसलिए इसकी कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ने पे होती है क्रेडिट। तो जिसने गेन किया है ये आज हिस्सा खरीद रहे, इसको ये जो गेन है ना, गेन का मीनिंग है आने वाले सालों में प्रॉफिट बटने में क्या होगा, फायदा होगा। तो सी को डेबिट कर रहे हैं तो ये हिस्सा खरीद रहे, लेकिन गेन इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में जब प्रॉफिट बटेगा तो इसको फायदा होगा। तो सी हिस्सा खरीद रहा है, ए हिस्सा बेच रहा है, तो ये गेनिंग हो गया, ये सैक्रिफाइस हो गया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्चुअल जो हमें जर्नल एंट्री एग्जाम में अगर आता तो कैसे पास करनी है, तो यहां पर देखो आपके पास वैल्यू जो फर्म की गुडविल है 18,000 यूज करनी है, और ये जो आपने फॉर्मूला से फ्रैक्शन निकाला है ना, ओल्ड माइनस ये 1/6, ये फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जर्नल करनी है C2A, ठीक है, हमें जर्नल करनी है C2A, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मैंने तुम्हें सारा समझाया है। तो अब मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कैसे लिखना है वो समझा रहा हूँ, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे जो आपको फर्म की गुडविल गिवन है ना 18,000, उसको मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन से, ये जो आपका सॉल्व करके फ्रैक्शन आता है ना 1/6, इससे मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस यही है कि हमें बस ये पता चल जाएगा गेन कौन कर रहा है, और जो गेन करता है उसको जर्नल में डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं ये सारी कहानी मैंने तुम्हें समझाई अभी, और जो सैक्रिफाइस करता है उसे जर्नल में क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं यार, मैंने सारी कहानी अभी अभी समझाई है, ठीक है। तो यहां पर C2A हो गया, और 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 को, तो अपने पास वैल्यू आ रही है इस जर्नल में जो हमें लिखनी है। मतलब इसने 3,000 रुपए में अपना हिस्सा दे दिया, ए ने 3,000 रुपए लिए सी से और अपना हिस्सा दे दिया सी को कि भाई हर साल तेरे को प्रॉफिट जब बटेगा तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आज मुझे 3,000 रुपए दे दे। तो अब बात करेंगे इस चैप्टर में ना बहुत सारे रिजर्व्स गिवन है और बहुत सारे लॉसेस गिवन है, सबका कैसे ट्रीटमेंट है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कभी कभी आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन जो पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है वैसे गिवन हो सकता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है इतने रुपीज का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है इतने रुपीज का। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिखे, तो मैंने जान के बैलेंस शीट बनाई है। तो यहाँ पे आपको देखो जो रिजर्व दिख रहे हैं यही रिजर्व आते हैं मोस्टली, और यही तरीके के लॉसेस होते हैं जब बैलेंस शीट में हो, ठीक है। या फिर नाम से तुम याद करना पड़ेगा कि जो भी एसेट्स में दिख जाए, अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, जो भी एसेट्स में दिख जाए ये सारे होते हैं लॉस नेचर के, ये लॉसेज होते हैं, ठीक है। जो भी एसेट्स में दिख जाए इन सबका नेचर लॉस होता है, और जो भी आपको यहाँ पे लायबिलिटी में दिख जाए इन सबका नेचर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब एक चीज याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये कभी भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको मत बांटना, ठीक है। इसको कभी भी मत बांटना, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ये एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, मालिकों में, ओनर्स में नहीं बंटता। लेकिन ये जो दूसरे रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, अगर नॉर्मल केस है कोई, जैसे इसमें मैं कहने का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बहुत सारे केसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बहुत सारे केसेस हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ अगर सिंपल सा केस है तो ये सारा ओनर का पैसा, मालिकों का पैसा, उन्हीं में बटेगा, और ये नुकसान है ये उन्हीं में बटेंगे। अब कौन सी रेशो में बटेंगे, तो बैलेंस शीट वाली चीजें, जो भी आइटम बैलेंस शीट में होती है ये ओल्ड रेशो में बटती है, ये आपको याद रखना है। कोई भी आइटम आप उठा लो बैलेंस शीट की, पार्टनर में अगर वो बटेगी तो ओल्ड रेशियो में बटेगी। अब यहां पे एक चीज समझो, अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है और P&L अकाउंट लिखा है, अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन है और P&L अकाउंट लिखा है, अगर ब्रैकेट में ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है तो इसको प्रॉफिट मानना, अगर क्वेश्चन लिखा तो इसको प्रॉफिट मानेंगे खाली P&L अकाउंट को। अगर ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है
तो भी प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो लॉस मानेंगे। अब ये डेबिट क्रेडिट को अगर कोई इजी वे है तो क्या कोई इजी वे है तो बता दो भैया। तो भाई इजी वे ये है, एसेट्स वाले कॉलम में जितनी भी आइटम्स लिखी हैं इनका जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, P&L अकाउंट, यहाँ पे एसेट्स में P&L अकाउंट लिखा है मतलब लॉस है। गुडविल यहाँ पे लिखा है, ये एक तरीके का लॉस है। इनका अगर डेबिट क्रेडिट में कोई नेचर पूछेगा तो डेबिट नेचर है। लाइबिलिटी साइड में जो भी चीजें लिखी है इनका अगर कोई नेचर पूछे कि डेबिट है या क्रेडिट है तो ये सारी क्रेडिट नेचर की चीजें। P&L अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, जनरल रिजर्व WCR का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये मैंने तुम्हें डेबिट क्रेडिट भी बता दिया। अब इस चैप्टर में हमें ना इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने आप से। क्वेश्चन बोले ना बोले, आपको अगर जनरल रिजर्व दिख रहा है क्वेश्चन में, आप उसे बांटोगे। कौन सी रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो जी एक जर्नल करनी होती है। अब जर्नल करने का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी भी आपको जर्नल करना है ना, तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो जहां पे रिजर्व रिलेटेड जर्नल करनी है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही फंडा है। आप ये सोचो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, रिजर्व कौन सा है उसको छोड़ो, कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसे डेबिट करने क्रेडिट करना है। अगर ये समझ गए ना तो कोई भी जर्नल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सिंपल सा एक रूल याद रखना, अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, कोई भी चैप्टर हो यार, ये पूरी पार्टनरशिप में सेम रूल है, ऐसा मत सोचना इस चैप्टर का, पूरी पार्टनरशिप में अगर कैपिटल अकाउंट किसी भी रीजन से बढ़ता है तो जर्नल एंट्री में उसको करते हैं क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट किसी भी रीजन से अगर कम होता है, उसका बैलेंस गिरता है, मतलब पार्टनर को अगर नुकसान हो रहा है तभी उसकी कैपिटल कम होगी, तो उसको जर्नल में करते हैं डेबिट। तो बस आप ये याद कर लो और दूसरी चीज उल्टी कर दो। अगर कैपिटल समझ के क्रेडिट करना है तो दूसरी चीज डेबिट में डालो, कैपिटल समझ के डेबिट करना है तो दूसरी चीज क्रेडिट में डालो। आई बात समझ? तो अब मान लेते हैं मैं यहां से कोई एक आइटम उठाता हूं, सबकी सेम एंट्री बनेगी, कोई एक आइटम उठाता हूं। जैसे मान लो मैंने उठाया जनरल रिजर्व, तो मुझे जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांटना है। तो ये एक फायदे की चीज है, नुकसान की चीज है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें पिछला पता होना चाहिए कि लाइबिलिटीज में जो लिखा है वो प्रॉफिट है। तो जनरल रिजर्व अगर पार्टनर्स में बंटता है तो इसका मतलब है मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया। तो अगर प्रॉफिट दिया तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? भाई अगर मैं किसी को प्रॉफिट दूंगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना यार, उसको फायदा हो रहा है। मैंने पार्टनर के 10 लाख रुपए लगे हैं, तुमने उसको 1 लाख का प्रॉफिट दिया तो अब उसके 11 लाख होगी ना कैपिटल, उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो अब कैपिटल बढ़ रही है, अगर जनरल रिजर्व बांट रहा हूं तो कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ने पे कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं तो 2A 2B 2C, क्योंकि कैपिटल बढ़ने पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर क्लियर है जर्नल में क्या करना है, तो डेबिट साइड खाली पड़ी है ना, तो यहां पे जनरल रिजर्व लिख दो। ठीक है, अब जनरल रिजर्व जितने का भी सपोज करो 1 लाख का है, तो ये बढ़ जाएगा इन तीनों में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है वो ओल्ड रेशो में जाती है। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी आइटम हो, चाहे P&L हो, चाहे IFR हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे WCR हो, बस यहाँ पे जनरल रिजर्व की जगह IFR लिख देना, IFR बांटो तो। ठीक है, IFR की जगह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देना। ठीक है, जो भी चीज आप बांट रहे हो, P&L बांट रहे हो तो यहाँ पे P&L लिख देना। बाकी जर्नल और लॉजिक ओल्ड रेशियो वाला सारा का सारा सेम रहने वाला है। अगर मैं लॉसेस की बात करूं, मान लो मेरे को यहाँ पे लॉस बांटने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबकी जर्नल सेम बनेगी। अगर मुझे लॉस बांटना है पार्टनर में तो पहले आपको ये सोचना है, कैपिटल अकाउंट सोचो सिर्फ, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। अगर मैं लॉस बांट रहा हूं तो उसकी कैपिटल कम होगी ना, पार्टनर कैपिटल कम होगी। और कैपिटल अगर कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अगर 3 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। तो ये मैं यहाँ पे जर्नल लिख लेता हूं। तो मैंने क्या करा, तीनों की कैपिटल को करा डेबिट। अब सामने कुछ साइड पे क्रेडिट कर देते हैं। अब सामने क्रेडिट आप वो आइटम करो जो आप यहाँ पे डील कर रहे हो। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जर्नल है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ लिख दो। हम डेफर्ड रेवेन्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख की है, 2 लाख रुपए की यहाँ पे ओल्ड रेशो में बट जाएगा। ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पे गुडविल लिख देना। अगर ये गुडविल का है तो गुडविल लिख देना। लॉस वाला P&L है तो यहाँ पे P&L लिख देना। ठीक है, इतनी आसानी से इस चैप्टर की जर्नल एंट्री हो जाएगी। बट याद क्या रखना है? कैपिटल अकाउंट वाला लॉजिक याद रखना, और उसके बाद कोई भी जर्नल एंट्री आप आराम से बना सकते हो। IFR और WCR के बहुत सारे केसेस है इस चैप्टर में और एडमिशन में उनका ट्रीटमेंट सेम है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा पूछे जाने के चांसेस ना इसके एडमिशन चैप्टर से। तो मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके सारे केसेस वगैरह समझाऊंगा, लेकिन एडमिशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट
वीडियो में। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं जो मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पता होगा। देखो इस चैप्टर में ना एक टॉपिक ऐसा आता है कि भाई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उसमें बहुत सारे केसेस है, मैं उसमें से कोई एक केस लेकर आऊं और आपको इसी केस से पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन होगा, भाई उसने बोला जनरल रिजर्व है 60,000, ओल्ड रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है इतनी। अब नॉर्मल सिनारियो में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जनरल रिजर्व बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो 2:1 है और न्यू रेशो 3:2 है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिनारियो, ये बेस्ट सिनारियो है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा जर्नल तो मैं कर देता हूँ, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये पुरानी कमाई है। जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। अब ये पुराने टाइम में कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो ये पुरानी रेशो में जाना चाहिए, पुरानी रेशो में बटना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में कमाया हुआ ये प्रॉफिट है। तो 60,000 रुपये हमने पहले से कमाए हैं, लेकिन अब क्योंकि रेशो बदल रही है, तो रेशो बदलने की वजह से हमें ये पुराना प्रॉफिट बांट देना चाहिए पुरानी रेशो में, ताकि कल को किसी को फालतू में फायदा या फालतू में नुकसान ना हो जाए। ये इसका लॉजिक होता है। तो अब मैं जनरल रिजर्व बांट देता हूँ, तो मैंने यहाँ करनी है जर्नल, और जर्नल का लॉजिक तुम्हें पता है, जिसको फायदा हो रहा है पार्टनर को, तो अगर पार्टनर को फायदा हो रहा है तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हमने अभी समझा। तो ए और बी को हमने कर दिया क्रेडिट और सामने लिख दिया जनरल रिजर्व। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व है 60,000 और अपने पास ओल्ड रेशो क्या है 2:1, यानी कि ये कितना बटेगा, ये बटेगा 40,000 और 20,000। तो ये बटेगा 40,000 और 20,000। ठीक है, तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को दिख जाए जर्नल। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब नॉर्मल केस में बेस्ट यही होता है कि भैया हम जनरल रिजर्व बांट दें, क्योंकि पुरानी फर्म का प्रॉफिट है तो पुरानी रेशो में बांट दो। तो अब आपको क्वेश्चन में अगर दो केस है, मैं दोनों के पीछे का लॉजिक समझा रहा हूं। तो पॉइंट कह रहे हैं व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन, अगर वो नई फर्म की बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, अगर वो नहीं दिखाना तो वो कैसे नहीं दिखेगा, गायब कैसे करेंगे, गायब ऐसे करेंगे उसे बांट देंगे। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमने पार्ट ए का आंसर करा है। पार्ट ए का बोल रहा है कि भाई नई फर्म की बैलेंस शीट में पुराना जनरल रिजर्व नहीं दिखे, तो वो कैसे नहीं दिखेगा, अगर वो बट जाएगा, तो यहां हमने उसको बांट दिया। पॉइंट भी कह रहा है कि भाई नई फर्म की बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व दिखना चाहिए। अब यहां पर दिक्कत ये आती है, अगर ये जनरल रिजर्व नई फर्म की बैलेंस शीट में दिखता है, तो सपोज करो हम ये नई बैलेंस शीट बनाते हैं और ये नई बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व दिख रहा है। ठीक है, ये जनरल रिजर्व 60,000 का दिखेगा, लेकिन नई बैलेंस शीट में ए और बी की जो रेशियो है वो कितनी है, 3:2 है। तो अब अगर ये जनरल रिजर्व कभी फ्यूचर में बटेगा, भाई कभी ना कभी तो बटेगा ना, है क्योंकि प्रॉफिट में से बने, पार्टनर का ही प्रॉफिट है, पार्टनर नहीं कमाया है। तो अगर ये फ्यूचर में जनरल रिजर्व बटेगा, क्योंकि ये नई फर्म की बैलेंस शीट है, तो ये फ्यूचर में बटेगा, तो ये 3:2 में बटेगा। तो यानी कि अगर ये फ्यूचर में बटता है, अगर मैं ये काम नहीं करता और फ्यूचर में बढ़ता है, तो फ्यूचर में एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व 2A 2B। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 60,000 का जो जनरल रिजर्व है वो 3:2 में बटेगा, तो ये आएगा 5 से डिवाइड करेंगे 12,000 से बन जाएगा, तो ये बटेगा 36,000 और 24,000। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये जनरल रिजर्व मतलब बोल रहे हैं ना इज टू बी शोन, अगर मैं बैलेंस शीट में शो करता हूं तो फ्यूचर में कभी तो बटेगा। अगर फ्यूचर में ये कभी बटेगा तो ए को मिलेंगे 36,000 और बी को मिलेंगे 24,000। तो अब आप इनको कंपेयर करो, तो यहां पर जो है ए का देखा जाए तो नुकसान हो गया। ए का क्या हो गया, ए का नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया भाई, अगर हम जनरल रिजर्व अभी बांट देते, अगर हम जनरल रिजर्व, ये पॉइंट बी कहता है कि भाई आप अभी ना बांटो, लेकिन ए बोलता है यार अगर अभी बांटोगे तो मुझे 40,000 मिलेंगे, अगर फ्यूचर में बांटोगे तो मुझे 36,000 मिलेंगे। तो ए कहता है कि मेरे को तो नुकसान हो गया है 4,000 का, लेकिन वहीं पर बी को क्या हो गया, बी को हो गया फायदा, बी का हो गया फायदा। बी का कितने से फायदा हो गया, सेम 4,000 से, क्योंकि बी को अगर अभी बांटेंगे जनरल रिजर्व तो ओल्ड रेशो में बटेगा तो उसको मिलेंगे 20,000, लेकिन अगर न्यू रेशो में बाद में 1 साल 2 साल बाद बांटेंगे वही सेम अमाउंट, तो बी को 24,000 मिलेंगे। तो बी का हो गया फायदा अगर आप कंपेयर करोगे। तो ये जो नुकसान और फायदा हो रहा है ना, इस चीज को हमें एडजस्ट करना है आज ही, ताकि फ्यूचर में ये जनरल रिजर्व नई रेशो में भी बटेगा तो किसी का ना फायदा हो ना किसी का नुकसान हो। अब ये 4,000 का फायदा किसी को ना हो जाए या फिर किसी को नुकसान ना हो जाए, इस चीज को एडजस्ट करने के लिए, इसको बचने के लिए अपने पास जो तरीका गिवन है वो तरीका ये होता है कि आप जनरल रिजर्व को इमेजिन करो कि ये गुडविल है और जर्नल कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, क्या इमेजिन करो इस जनरल रिजर्व को, गुडविल समझ लो,
सिर्फ समझने के लिए, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री कर दो। तो अगर यहाँ पर मैंने ये चीज़ यही मैंने यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पर मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा है, क्योंकि गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जनरल रिजर्व को हमने क्या समझना है, गुडविल समझना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर गेनिंग टू सैक्रिफाइस अगर करेंगे तो बी गेन दिखा रहा है और ए का दिखा रहा है सैक्रिफाइस। तो अगर आप ये जर्नल करते हो तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल। अब सारी कहानी इस जर्नल की तुम्हारे को अब समझ आएगी। तुमने पेपर में क्या करा है, या क्वेश्चन अगर सॉल्व करे तो तुमने ना इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी का आंसर है। पार्ट बी के आंसर में ना आपने बस ये जर्नल करी होगी और इसका तुम्हें मीनिंग नहीं समझ आएगा, मीनिंग तुम्हें अब समझ आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने एंट्री करी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर दो गुडविल ऑफ द फर्म से, और यहाँ पे जनरल रिजर्व को 2 मिनट के लिए गुडविल समझा है तो जनरल रिजर्व से बेसिकली मल्टीप्लाई करा। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं वैल्यू, ये आ रही है 4000। ठीक है, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें जनरल रिजर्व से और ये वैल्यू आ रही है 4000। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में लिखनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मीनिंग निकालो, इस जर्नल एंट्री को निचोड़ो, इसका मतलब समझो। अगर ए को क्रेडिट कर रहे हैं, ए को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब ए को पैसे दे रहे हैं, ए को पैसे दे रहे हैं, ए को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और बी को डेबिट कर रहे हैं, यानी कि बी के पैसे काट रहे हैं, बी के पैसे काट रहे हैं, बी का पैसा कम हो रहा है, ए का पैसा बढ़ रहा है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, और यहां पर देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, ए का नुकसान हो जाएगा 4000 का, बी का फायदा, ए का नुकसान हो जाएगा 4000 का फ्यूचर में जब ये जनरल रिजर्व बढ़ेगा नई रेशो में। ठीक है, तो उस टाइम 4000 का नुकसान उसको फील ना हो, इसीलिए आज ही मैं उसको 4000 रुपए दे रहा हूं, ए को आज ही मैं 4000 रुपए दे रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में जब जनरल रिजर्व न्यू रेशो में बढ़ेगा तो उसको तब 4000 का नुकसान महसूस ना हो और बी को तब 4000 का फायदा महसूस ना हो, इसलिए मैं उससे आज ही 4000 रुपए काट रहा हूं, ताकि कल को उसको जब 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बी को, जब 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बी को, तो ऐसा ना लगे कि भाई फर्म ने बी की तरफदारी करी, बी को फायदा करा दिया। तो इसलिए हम आज ही बी के 4000 एडजस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में आप सिर्फ ये जर्नल करते हो, ठीक है, सिर्फ ये 4-4 हजार की, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सारी चीज मैंने तुम्हारे को अभी समझाई है। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो बढ़िया लगा तो यार एक काम करना है, वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में शेयर जरूर करना है, इससे आपके भैया का चैनल थोड़ा और ग्रो करेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं समझाया या पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सारी चीजें आपकी रिपीट होनी है एडमिशन चैप्टर में, और वहीं से आपका पेपर में एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो एडमिशन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा उसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराऊंगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन